हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हम क्या कर चुके हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड साथ ही में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, जहाँ पर हम कैसे क्या देखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये पार्ट 1 है। इसका मतलब क्या है, सबट्रैक्शन टॉपिक जो है वो हम पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में इस वीडियो में हम फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेज नंबर 181 में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमें देखे क्या रखा हुआ है टॉपिक। क्वेश्चन हम फिगर इट आउट में करेंगे। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। क्या बोला जा रहा है, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट है या जिनके डिनोमिनेटर से सेम है, हम उन्हें कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट आपको पता ही है। ठीक है, जैसे कि एक फ्रैक्शन है 1/4, तो दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा 3/4। तो इसमें अगर हम फ्रैक्शनल यूनिट देखें तो दोनों का ही फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, 1/4 है। क्यों? क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 जो टोटल लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में है, तो मतलब 4 पार्ट्स में कोई डिवाइडेड है। और अगर किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ अगर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड हमें उसका एक पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या आता है, 1/4 आता है। ठीक है, आया समझ में? एंड साथ ही में अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब क्या है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट और सेम डिनोमिनेटर वाले अगर हमें फ्रैक्शंस दे के रखे हैं तो हम उन्हें सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता's मेथड आल्सो अप्लाइज व्हेन सबट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। आपको याद होगा एडिशन, जब हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं ये पढ़ रहे थे, तो हमने एक मेथड पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, ब्रह्मगुप्ता's मेथड। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, जो ब्रह्मगुप्ता मेथड्स है वो सबट्रैक्टिंग के केस में भी फॉलो होता है। जब हम फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करते हैं उसमें भी हम ब्रह्मगुप्त मेथड को लगा सकते हैं। ठीक है, Let us subtract with the problem of subtracting 4/7 from 6/7। हमसे बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हमें सबट्रैक्ट करना है 6/7 में से 4/7। ठीक है, What is 6/7 minus 4/7? हमसे पूछा जा रहा है 6/7 minus 4/7 क्या होता है। वैसे तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम ले लेंगे कॉमन एंड न्यूमरेटर्स को हम कर देंगे सबट्रैक्ट। 6 - 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2/7। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो इसे हम डायरेक्टली बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन अगेन यूज द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। आपको याद होगा जब हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे तब भी हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एग्जांपल लेकर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का यूज करके एग्जांपल लेकर हम फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? इन बोथ फ्रैक्शंस द फ्रैक्शनल यूनिट इज द सेम, दैट मींस 1/7। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल देके रखा हुआ है ना 6/7 - 4/7, इसमें फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, दोनों की ही सेम है। क्या है फ्रैक्शनल यूनिट?
1/7 है, ठीक है, इतना आया समझ में। लेट अस फर्स्ट रिप्रेजेंट द बिगर फ्रैक्शन यूजिंग अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मेथड मॉडल एज शोन। बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिगर फ्रैक्शन है उसे हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 4/7 एंड 6/7 में से हम आसानी से बता सकते हैं कि 6/7 क्या है, बड़ा है। कैसे समझ आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस वाले टॉपिक में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है न्यूमरेटर 6 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन 6/7 जो है वो ग्रेटर है। तो हमसे बोला जा रहा है जो बिगर फ्रैक्शन है उसे हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया है, हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली। अब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए, अब उसके बाद हमें दे के रखा है न्यूमरेटर में 6, तो अब हम क्या करेंगे, जो 7 इक्वल पार्ट्स में इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को डिवाइड किया है ना, उसमें से 6 पार्ट को हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स यहाँ पे शेड है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6/7, मतलब इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू हमने 6/7 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/7। बोला जा रहा है हर एक शेडेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/7 को। कैसे, देखिए यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो वो तो डिनोमिनेटर में जाता है। और हर एक पार्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज हम ये वाला शेडेड पार्ट ले रहे हैं तो 1 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए, तो वही चीज हमसे बोली जा रही है कि ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/7। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4/7। अब हमें क्या करना है, 6/7 को हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। हर एक शेडेड पार्ट कितना है, 1/7 का, हमें वो भी पता चल गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 4/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोला जा रहा है टू डू दिस लेट अस रिमूव 4 ऑफ द शेडेड पार्ट्स। बोला जा रहा है कि जब हमें 4/7 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड पार्ट 6 दे के रखे हैं उसमें से 4 शेडेड पार्ट्स को हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 6 शेडेड पार्ट्स थे एंड यहाँ पर उनमें से 4 शेडेड पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 शेडेड पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट्स टू बी रिमूव्ड। यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है उन्हें हम रिमूव कर रहे हैं। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 शेडेड पार्ट्स। जब हम इन 4 शेडेड पार्ट्स को रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही शेडेड पार्ट बच रहे हैं, ठीक है। कितने बच रहे हैं, 2 शेडेड पार्ट, और टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 7। तो हमारा आंसर ऐसे क्या आ रहा है, 2/7 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट मीन्स 6/7 माइनस 4/7 इज इक्वल टू 2/7। इसका मतलब क्या है, 6/7 में से जब हम 4/7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/7 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, सबसे पहले क्या किया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए, उसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से 6 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया, जो कि न्यूमरेटर में लेके रखा होता। कहाँ पे है, ये देखिए न्यूमरेटर में देके रखा हुआ था। अब शेड कर दिए 6 पार्ट्स। अब हमसे बोला जा रहा था 6/7 में से हमें 4/7 को माइनस करना है। न्यूमरेटर में अब क्या है, 7 तो सेम ही है ना डिनोमिनेटर दोनों का, लेकिन न्यूमरेटर को हमें देखना है। न्यूमरेटर में अब क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, 6 शेडेड पार्ट्स में से हमें 4 शेडेड पार्ट्स को रिमूव करना होगा। तो हमने वही किया, जैसे ही हमने 6 शेडेड पार्ट्स में से 4 शेडेड पार्ट्स को रिमूव किया, 2 शेडेड पार्ट अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, 2/7 आ गया, ठीक है। अब आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा हुआ है 5/8 माइनस 3/8। क्या देके रखा है, 5/8 माइनस 3/8। अगर हम इसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू करते हैं तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बना दी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। फिर हमें करना है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, 1
2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसमें से हम क्या देखेंगे, 5 देखेंगे, मतलब 5 पार्ट्स को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। सबसे पहले तो अगर फ्रैक्शनल यूनिट की बात करें तो दोनों की ही सेम दिख रही है, वो क्या है 1/8। 5/8, 3/8 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगी 1/8 होगी, ठीक है। आया समझ में। फ्रैक्शनल यूनिट आपको अच्छे से पता है, जब हम एक पार्ट निकालते हैं किसी भी फिगर का उसे हम फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स को शेड कर देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। 5 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दे के रखा है -3/8। इसका मतलब क्या है, जो शेडेड पार्ट 5 थे उनमें से 3 को हम हटा देंगे, 3 शेडेड पार्ट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब कितने शेडेड पार्ट्स बच रहे हैं, अब हमारे पास 2 शेडेड पार्ट्स बच रहे हैं, ठीक है। और टोटल कितने थे, 7 थे। इसका मतलब क्या है, 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। जब हम 5/8 में से 3/8 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2/, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 2/8 आ जाएगा, ठीक है। एंड नॉर्मली करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लोगे एंड न्यूमरेटर्स को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, 5 - 3, तो आंसर आएगा यहाँ पे 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तब भी आंसर क्या आएगा 2/8 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 7/9 - 5/9, ठीक है। क्या देके रखा है, 7/9 माइनस 5/9। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 9 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 एंड ये 9, ठीक है। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, फिर से करते हैं। ठीक है, अब फिर से इसे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब 9 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब उसमें से हमें क्या करना है, 7 पार्ट्स को शेड करना है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगी यहाँ पे 1/9 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम शेड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7, ठीक है। 7 पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इन 7 पार्ट्स में से जो 5 पार्ट्स हैं वो हमें हटाने हैं, 5 शेडेड पार्ट्स को हटाना है, क्योंकि 7/9 माइनस 5/9 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 शेडेड पार्ट्स में से 5 शेडेड पार्ट्स को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो जब हम रिमूव कर रहे हैं हमारे पास 2 शेडेड पार्ट्स बच रहे हैं एंड टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल है 9 पार्ट्स, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 2/9 आ गया है, ठीक है। इतना आया समझ में। और अगर नॉर्मली माइनस करना चाहो तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 7 - 5, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2/9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है,
10/27 माइनस 1/27। ये सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको आप मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको 27 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? और नॉर्मली तो कर ही लोगे आप। क्या दे के रखा है? 10/27 माइनस 1/27, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, फ्रैक्शनल यूनिट भी सेम होगी, जो कि क्या होगी? 1/27। तो हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया एंड न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 10 - 1 कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 9 एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 27। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर क्या आया है? 9/27, ठीक है। इतना आया समझ में? अब यहाँ पर जब आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के थ्रू करोगे, सबसे पहले तो 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद यहाँ पर 10 देके रखा है, तो 10 पार्ट्स को आप क्या कर दोगे? शेड कर दोगे एंड माइनस क्या करना है? 1/27। इसका मतलब क्या है? 10 शेडेड पार्ट्स में से एक शेडेड पार्ट को रिमूव कर दोगे, तो कितने शेडेड पार्ट बचेंगे? 9 शेडेड पार्ट्स बच जाएंगे। तो आपका आंसर तब भी क्या आएगा? 9/27 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।